दीनू और उसकी पत्नी मालती भगवान श्री राम की बहुत पूजा करते थे। दीनू एक किसान था। उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिस पर वो खेती करता था। पर दीनू की जमीन सूखा पड़ने के कारण बंजर हो गई और उसकी जमीन पर अनाज और फल सब्जी उगना बंद हो गया। इस वजह से दीनू के घर में पैसों की बहुत तंगी आ गई। रामनवमी का उत्सव आने वाला था। मालती हर साल रामनवमी के उत्सव पर भगवान श्री राम को खीर पूरी का भोग लगाती थी। पर इस बार मालती के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर उनके लिए खीर पूरी बना सके। इसी वजह से मालती बहुत दुखी थी। हर साल मैं आपको रामनवमी पर्व पर खीर पूरी का भोग लगाती हूँ, पर इस साल मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं रामनवमी उत्सव की तैयारी कर सकूं। आप तो जानते ही हो, हमारी जमीन बंजर पड़ी है जिस पर पिछले 1 साल से कोई खेती नहीं हुई। इसी वजह से इस बार मेरा मन बहुत उदास है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मालती भगवान राम के सामने बैठी उनसे मनी मन बातें करते करते रो पड़ी। दीनू की आंखों में भी आंसू आ गए। कहते हैं भगवान अपने भक्तों की हमेशा परवाह करते हैं। उनके भक्त कब किस परेशानी से गुजर रहे हैं ये भी उन्हें पता होता है। ऐसे ही प्रभु श्री राम को भी दीनू और मालती का दुख नजर आ रहा था। उनके दुखों को देखकर सीता जी श्री राम जी से कहती हैं, स्वामी, आपको अपने भक्तों की मदद करने के लिए जाना चाहिए। आपके भक्त दीनू और मालती इस समय बहुत दुखों से गुजर रहे हैं। उन्हें आपकी बहुत आवश्यकता है। वे आप पर बहुत विश्वास रखते हैं। ये सुनकर भगवान राम मुस्कुराए और बोले, सीते, मैं जानता हूँ दीनू और मालती मुझ पर बहुत विश्वास रखते हैं। मैं उनके मेरे ऊपर इसी अटूट विश्वास की परीक्षा लेना चाहता हूँ। कल रामनवमी के अवसर पर मैं स्वयं दीनू के घर जाऊंगा, पर मैं अकेला नहीं जाऊंगा। आप और हनुमान भी मेरे साथ चलेंगे। ये सुनकर सीता जी बोली, प्रभु, कल आप क्या लीला करने वाले हैं ये तो समय ही बताएगा। अगले दिन रामनवमी का पर्व था। दीनू और मालती बहुत दुखी थे। उन्होंने और बच्चों ने भी उस दिन कुछ नहीं खाया। शाम के समय दीनू और उसकी पत्नी राम मंदिर के दर्शनों के लिए गए। वहां मंदिर के बाहर खीर पूरी का भंडारा बट रहा था। दीनू और मालती ने भंडारे का प्रसाद खुद भी लिया और बच्चों को भी दिलवाया और प्रसाद लेकर घर आ गए। घर वापस आकर दीनू मालती से कहता है, चलो अच्छा है, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आज मंदिर से ही खीर पूरी का प्रसाद मिल गया। आज रामनवमी का कितना बड़ा उत्सव है। मैं तो सोच रहा था कि आज बच्चे कुछ नहीं खा पाएंगे, पर देखो प्रभु का चमत्कार, बच्चों को आज कितना बढ़िया प्रसाद खाने को मिल गया। मालती कहती है, हाँ, बच्चे भी बहुत खुश हैं। चलो अब हम भी अपना प्रसाद खा लेते हैं। जैसे ही मालती और दीनू प्रसाद खाने लगते हैं, उनके द्वार पर प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी सन्यासी रूप में वहां आ जाते हैं और द्वार से ही पूछते हैं, आज रामनवमी का पावन अवसर है, क्या हमें इस घर से कुछ खाने को मिलेगा? मुझे तो खीर और पूरी दिखाई दे रही है। लगता है इस घर में रामनवमी का प्रसाद बांटा गया है। इतने में दीनू आकर बताता है, नहीं नहीं भैया, हमने खुद ये प्रसाद नहीं बांटा, ये तो हमें राम मंदिर से मिला था। आइए अंदर आइए, थोड़ा प्रसाद ग्रहण कीजिए। मालती कहने लगी, पर यह तो बहुत थोड़ा प्रसाद है, क्या ये प्रसाद इन्हें पूरा होगा? दीनू बोला, कोई बात नहीं, जितना है उतना ही परोस दो। मेहमान खुद से प्रसाद मांग रहे हैं तो हमें देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, आज तो वैसे भी रामनवमी है और ये प्रसाद सभी के मुंह लगना चाहिए। ये कहते हुए मालती प्रसाद राम जी, माता सीता और हनुमान जी को परोस देती है। प्रसाद खाने के बाद प्रभु श्री राम दीनू से बातें करने लगे। बातों ही बातों में दीनू ने उन्हें अपनी बंजर जमीन के बारे में बताया। उसे तो लगा कि वे कोई साधारण मनुष्य हैं, पर उसे क्या पता था कि उसके द्वार पर स्वयं प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी पधारे हैं। राम जी बोले, मुझे लगता है हमें दीनू की जमीन देखना चाहिए। दीनू, क्या तुम हमें अपनी जमीन दिखा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए मैं आपको अपनी जमीन दिखाता हूँ। ये कहकर दीनू सन्यासी वेश धारण किए श्री राम, माता सीता और हनुमान जी को लेकर अपनी बंजर जमीन पर ले जाता है। जैसे ही प्रभु श्री राम के चरण दीनू की बंजर जमीन पर पड़ते हैं, वैसे ही उस जमीन पर फसल लहराने लगती है। दीनू और मालती ये चमत्कार देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी साक्षात रूप में आ जाते हैं। दीनू और मालती उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। दीनू और मालती हाथ जोड़कर कहने लगते हैं, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए प्रभु। आप सभी के दर्शन करके हमारा जीवन सफल हो गया। प्रभु, हम तो आपकी सेवा भी नहीं कर पाए। प्रभु राम ने दीनू और मालती को आशीर्वाद देते हुए कहा,
तुम दोनों ने तो हमारी बहुत सेवा की है, हमें इतना स्वादिष्ट प्रसाद खिलाया, जबकि तुम दोनों ने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, फिर भी तुमने हमें अपना सारा प्रसाद दे दिया। यही तो एक नेक और दयालु मनुष्य की पहचान है। मैं जानता हूं तुम मेरी बहुत भक्ति करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। आज रामनवमी के अवसर पर मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अब से तुम्हारे घर में हमेशा धन संपत्ति का वास होगा। अब तुम्हारे गरीबी के दिन दूर हो गए, सदा खुश रहो। इतना कहकर प्रभु श्री राम अंतर ध्यान हो गए। दीनू और मालती के जीवन में प्रभु श्री राम की कृपा से सुख समृद्धि आ गई। तारापुर नाम की एक बस्ती में धन्नूराम नाम का एक व्यापारी अपने बड़े से घर में परिवार के साथ रहा करता था। धन्नूराम के परिवार में उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा मंगल, मंझला बेटा हरिओम और सबसे छोटा बेटा दिनेश। तीनों बेटे शादीशुदा थे। मंझला बेटा हरिओम मंदबुद्धि था। हरिओम के परिवार में उसकी पत्नी मंजू और 8 साल का बेटा राजू था। धन्नूराम गेहूं खरीदने का और बेचने का व्यापार करता था। अब धन्नूराम की उम्र 80 वर्ष हो गई थी, इसलिए वो व्यापार बड़े बेटे मंगल और छोटे बेटे दिनेश ने संभाल लिया था। धन्नूराम अब काफी बीमार भी रहने लगा था। उसका मंझला बेटा हरिओम और उसकी पत्नी मंजू ही धन्नूराम की सेवा किया करते थे। बाकी दोनों बहुएं बहुत चतुर थीं। वो अपने ससुर की सेवा करने से बचती थी और घर के सारे कामकाज भी अपनी देवरानी मंजू से ही करवाती थी। चूंकि मंजू गरीब बाप की बेटी थी, इसलिए वो चुपचाप अपनी देवरानी और जेठानी का कहा मान लेती थी। हरिओम बेचारा मंदबुद्धि था। दुनियादारी और व्यापार की उसको ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए वो घर पर ही रहा करता था और घर के छोटे बड़े काम किया करता था, जैसे बाजार से सब्जी लाना, गेहूं पिसवा कर लाना, गाय को चारा पानी देना, घर के बच्चों को स्कूल छोड़कर आना और स्कूल से छुट्टी में लेकर आना और अपने पिताजी की सेवा करना आदि। ये सारे काम हरिओम को ही करने होते थे। हरिओम प्रभु श्री राम में बड़ी आस्था रखता था। वो प्रतिदिन भगवान राम के मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति को दूध से स्नान कराता और पूजा करता था। ये हरिओम का वर्षों पुराना नियम था, जिसे वो बड़ी जिम्मेदारी से निभाता था। इसी प्रकार हरिओम का जीवन गुजर रहा था। फिर एक दिन की बात है, धन्नूराम की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और वो अपने तीनों बेटों को बुलाकर उन्हें वसीयत करता है, बेटा मंगल, तुम सबसे बड़े हो। मेरे मरने के बाद तुम अपने दोनों छोटे भाइयों का ख्याल रखना। सारी संपत्ति को आपस में बराबर बांट लेना। बड़ा बेटा मंगल कहता है, ठीक है पिताजी, जैसा आपने बोला है मैं वैसा ही करूंगा। धन्नूराम कहता है, बेटा तुम्हारा मंझला भाई हरिओम मंदबुद्धि है, उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। तुम दोनों भाई हरिओम को कभी परेशान मत होने देना। छोटा भाई दिनेश बोला, आप हरिओम की बिल्कुल भी चिंता मत करो पिताजी, हम हरिओम भैया के परिवार का विशेष ख्याल रखेंगे। उसके बाद धन्नूराम परलोक सिधार जाता है और तीनों भाई गांव वालों के साथ मिलकर धन्नूराम का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके कुछ समय बाद एक दिन की बात है, हरिओम की पत्नी मंजू एक सेब अपने बेटे राजू को खाने के लिए देती है। तभी वहां पर मंजू की जेठानी आ जाती है और मंजू को फटकार लगाने लगती है, हे मंजू, ये सेब मेरे पति मेरे लिए लेकर आए थे और तू मुझसे बिना पूछे मेरा सेब अपने बेटे को खिला रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा सेब लेने की? मंजू बोली, भाभी इसमें हिम्मत वाली क्या बात है? इस घर में आई हुई हर चीज पर हमारा भी तो उतना ही अधिकार है ना जितना कि आपका। ये सुनकर उसकी जेठानी गुस्से में बोली, अरे बकवास बंद कर, अगर तुझे अपने बेटे को सेब खिलाने हैं तो अपने मंदबुद्धि पति से बोल, वो पैसे कमाए और तुझे सेब लाकर खिलाए। देवरानी जेठानी की तू मैं सुनकर तीनों भाई भी वहां आ गए और मंगल कहने लगा, मुझे पहले ही इस बात का पता था कि पिताजी की मौत के बाद इस घर में झगड़े जरूर होंगे। दिनेश बोला, बड़े भैया ये झगड़े तो प्रतिदिन बढ़ते ही जाएंगे, इसका कोई उपाय कीजिए ना। हरिओम भी कहने लगा, हाँ बड़े भैया तुम कोई उपाय कर दो, मैं हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते नहीं देख सकता। ये सुनकर मंगल बोला, बड़ा सरल उपाय है, हम तीनों अपनी अपनी संपत्ति का बंटवारा करके अलग हो जाते हैं। ये सुनकर दिनेश बोला, हाँ भैया बंटवारा करना ही ठीक रहेगा। मंगल बोला, तो फिर ठीक है, इस घर में मैं और दिनेश रहेंगे और हरिओम हमारे पुराने वाले घर में रहेगा। हरिओम ने पूछा, भैया और हमारे कारोबार का क्या बनेगा? बड़ा भाई मंगल बोला, कारोबार से तेरा कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा और दिनेश का है, और हाँ नगद पैसे और सोने चांदी की चीजें भी हम दोनों की हैं, उनमें से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। हरिओम के दोनों भाई हरिओम को पुराना घर देकर बेईमानी से बाकी सारी जायदाद
और कीमती चीजें हड़प लेते हैं। और बेचारा मंदबुद्धि हरिओम अपनी पत्नी व बेटे के साथ चुपचाप पुराने बंद पड़े घर में पहुंच जाता है। वो घर बहुत ही छोटा और जर्जर था। घर की खस्ता हालत देखकर मंजू कहने लगी, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी भलमनसाहत का नाजायज फायदा उठाकर तुम्हें ठग लिया है। हमें ये टूटा फूटा पुराना घर देकर कीमती चीजों और बड़े घर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने तो हमें पैसे भी नहीं दिए, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। हरिओम बोला, अरे मंजू तू परेशान मत हो, हमारे भाग्य में यही होना लिखा था। भगवान श्री राम जी सब देख रहे हैं, तू देखना वो हमारा भी भला करेंगे। तभी मंजू कुछ सोचने लगती है। उसे देखकर हरिओम कहता है, अब तू क्या सोच रही है मंजू? मंजू बताती है, मैं अपने परिवार के गुजारे के बारे में सोच रही हूँ। मेरे पास सोने के 2 कंगन हैं, तुम इन्हें सुनार को बेचकर पैसे ले आओ, फिर हम उन पैसों से 2 गाय खरीद लेंगे और गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा कर लेंगे। अरे वाह मंजू, तूने तो समस्या का हल खोज निकाला। फिर अगले दिन हरिओम सबसे पहले मंदिर में जाकर अपने प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करता है। फिर मंदिर से निकलकर सीधा सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है और सुनार को गहने बेचता है। सुनार से 2 गहनों के 40,000 रुपए लेकर हरिओम अपने घर की ओर चल पड़ता है। हरिओम बड़ा खुश होता हुआ चला जा रहा था कि तभी एक चोर उचक्का उसको खुश देखता है तो उसको रोककर कहता है, अरे भैया क्या बात है, तुमने कोई कीमती चीज पाई है क्या जो इतने ज्यादा खुश होते हुए जा रहे हो? अब बेचारा हरिओम तो बड़ा ही भोला था, उसे उस चोर की नीयत के बारे में क्या पता। उसने कहा, हाँ भाई, मैं अपनी बीवी के गहने बेचकर 40,000 लाया हूँ। इन पैसों से मैं 2 गाय खरीदूंगा और उनका दूध बेचकर पैसे कमाऊंगा। बस यही बात सोच सोचकर मैं खुश हो रहा था। चोर बोला, अरे भैया क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है? नहीं भाई, मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा, ये देखो, ये रहे 40,000 रुपए। हरिओम जेब में से पैसे निकालकर चोर को जैसे ही दिखाता है, चोर हरिओम के हाथ से पैसे छीनकर भाग जाता है। हरिओम चिल्लाने लगता है, अरे अरे कोई पकड़ो, अरे कोई पकड़ो इस चोर को, वो मेरे पैसे चुरा कर ले गया, अरे कोई मेरी मदद करो। चोर के हाथों अपने पैसे छिनवाकर हरिओम रोता हुआ भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगता है, भगवान जी, आपने इतने बुरे लोगों को संसार में क्यों भेजा है? आपने तो देखा होगा मेरे दोनों भाइयों ने मेरा हक मार लिया और वो चोर मेरे पैसे छीनकर भाग गया। अब मैं गाय कैसे खरीदूंगा? आप उस चोर को बोलिए ना, वो मेरे घर आकर मेरे पैसे लौटा दे, नहीं तो मैं अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगा। तभी प्रभु राम जी की मूर्ति में से आवाज आती है। मूर्ति बोलती है, भक्त हरिओम, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आत्महत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हरिओम चौंक कर कहता है, मेरे प्रभु, ये क्या आप बोल रहे हैं? मूर्ति से आवाज आती है, हाँ हरिओम, मैं स्वयं तुम्हारे साथ वार्तालाप कर रहा हूँ। तुम अपने घर जाओ और अपने घर के आंगन में बीचों बीच एक गहरा गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदते ही तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं अभी अपने घर जाकर अपने घर के आंगन में गड्ढा खोदता हूँ। हरिओम भगवान को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल देता है और घर पहुंचते ही कुदाल लेकर आंगन में गड्ढा खोदने लगता है। हरिओम की पत्नी मंजू हैरान होकर पूछती है, क्या बात है जी, आप ये आंगन में गड्ढा क्यों खोद रहे हो? तब हरिओम अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार पूर्वक बता देता है और फिर मंजू भी गड्ढा खोदने में हरिओम की सहायता करने लगती है। तभी अचानक कुदाल किसी धातु की चीज से टकरा जाती है। मिट्टी हटाने पर हरिओम को वहां गड़े हुए तांबे के 2 मटके मिलते हैं जो कि सोने के सिक्कों से भरे हुए होते हैं। इतना सारा धन देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। तभी वहां पर भगवान श्री राम प्रकट होते हैं और कहते हैं, पुत्र हरिओम, इतना सारा धन मिलने के बाद अब तो तुम्हें आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी ना? हरिओम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगता है, भगवान जी, आपकी सदा ही जय हो। आपने तो मुझे एक ही झटके में धनवान बना दिया, आपको कोटि कोटि प्रणाम। राम जी बोले, पुत्र, ये धन तुम्हारे दादाजी ने यहाँ गाड़ा था, इसलिए इस पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है। अब ये तुम्हें मिल गया है, तुम इस धन की सहायता से एक खुशहाल जीवन जी पाओगे। हरिओम बोला, मेरे प्रभु, मैं तो एक मंद बुद्धि इंसान हूँ, मुझे इतने सारे धन की कोई इच्छा नहीं है, मैं तो बस आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गया भगवान। तुम बहुत ही भोले हो हरिओम, तुम्हारा मन बहुत पवित्र है, छल कपट करना तुम्हें आता ही नहीं और तुम सच्चे मन से प्रतिदिन मेरी आराधना भी करते हो। तुम्हारे इन सभी गुणों से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मृत्यु के पश्चात तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मोक्ष प्राप्त होगा
और आज के बाद तुम मंदबुद्धि भी नहीं रहोगे। भगवान राम हरिओम को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हरिओम अब धनवान और बुद्धिमान हो चुका था, इसलिए आज वो और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, जो किसी भी इंसान का भाग्य बदल देने की क्षमता रखती है। इसलिए हम सभी को सच्ची भक्ति करनी चाहिए। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।